अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में इस टेंस की पहचान होती है लिया, दिया, किया, आया, गया वगैरह। ये उन एक्शंस की बात करता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए इसके फॉर्मूले को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एज यू पीपल नो कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्रोफेशन या किसी का नेम हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। आगे चल के इसके बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। अब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स चीज़ें होती हैं हमारी, जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिनकी ना तो हम फॉर्म चेंज करते हैं और ना ही इनमें आईएनजी लगाया जा सकता है। तो आइए अब इसके सेंटेंस को देखते हैं। आई रॉट द लेटर। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, रॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, द लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उर्दू मीनिंग्स हुए मैंने खत लिखा। आइए अब इसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म्स को पढ़ते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करेंगे, देन हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। आई केप्ट माई प्रॉमिस। मैंने अपना वादा निभाया। ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल गया। दे एट फूड। इन्होंने खाना खाया। सो यू कैन सी कि यहाँ पर उन कामों की बात हो रही है जो काम हो चुके हैं, जो काम पास्ट के हैं। आइए अब इनकी नेगेटिव फॉर्म्स देखते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज करते हैं। डू और डस की तरह यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही डिड का यूज करते हैं। प्लस यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डिड आ रहा है। जब हम डिड का यूज कर लेते हैं तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा सेम ही होगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। आई डिड नॉट कीप माई प्रॉमिस। मैंने अपना वादा नहीं निभाया। He did not go to school. वो स्कूल नहीं गया। They did not eat food. इन्होंने खाना नहीं खाया। आइए अब हम इनकी इंटेरोगेटिव फॉर्म्स भी देख लेते हैं। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है वो सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि हम डिड का यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा। Did I keep my promise? क्या मैंने अपना वादा निभाया? Did he go to school? क्या वो स्कूल गया? Did they eat food? क्या इन्होंने खाना खाया? तो ये थी पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। जब आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे। आइए इसके कुछ डीप यूजेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम कंप्लीटेड एक्शंस के लिए करते हैं, जैसे कि आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। मैंने कल अपना काम खत्म किया। शी विजिटेड पेरिस लास्ट समर। वो गुज़िश्ता मौसम गर्मा में पेरिस गई थी। ये दोनों ऐसे एक्शन हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं और इनको अच्छा खासा टाइम भी गुजर चुका है। हम कल की बात कर रहे हैं, सालों की बात कर रहे हैं। जब हम कोई काम कुछ देर पहले ख़त्म करते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो रीसेंट पास्ट की बात करता है, और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो गुजरे हुए कल की बात करता है, मीन्स माजी की बात करता है। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, जबकि रीसेंट पास्ट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब हम अपनी सेकंड हेडिंग को डिस्कस करते हैं, हैबिट्स और रूटीन्स इन द पास्ट। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था हैबिट्स और रूटीन्स के बारे में, सेम इसी तरह पास्ट की हैबिट्स एंड रूटीन्स के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। पास्ट की रूटीन को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड फुटबॉल एवरी सैटरडे। हम हर हफ्ते को फुटबॉल खेलते थे। They always went to the park after school. वो हमेशा स्कूल के बाद पार्क जाते थे। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थर्ड हेडिंग, जो कि है स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, he called me at 9 PM last night. इसने मुझे कल रात 9 बजे फ़ोन किया। We saw a shooting star last year. हमने पिछले साल एक शूटिंग स्टार देखा था। जब भी हम पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं।
आइए अब इसकी लास्ट हेडिंग देखते हैं, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। इट मीन्स कि हम एक साथ एक से ज़ायद कंप्लीटेड एक्शंस की बात एक ही सेंटेंस में एक ही टेंस का यूज़ करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉच्ड अ मूवी, एट डिनर एंड वेंट टू बेड। इन्होंने एक फिल्म देखी, रात का खाना खाया और बिस्तर पर चले गए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई स्टडीड फॉर द एग्जाम, रिवाइज्ड माई नोट्स एंड देन स्लेप्ट। मैंने इम्तहान के लिए मुताला किया, अपने नोटों पर नज़रसानी की और फिर सो गया। So here I am wrapping up this video. I hope you found something helpful in today's lesson. Please share this video with your friends and family and do subscribe to my channel to get daily updates. Thanks for watching and keep connected.